जब फितने बढ़ जाए तलाकों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, जादू की शक्ल में, हसद की शक्ल में, सूद की शक्ल में, कर्जों की शक्ल में, फक्र की शक्ल में, गुनाहों की शक्ल में, जिल्लत की शक्ल में, फुहाशी की शक्ल में, घुंघरू की शक्ल में, गाने और बजाने और साजो आवाज की शक्ल में, उरियानी फुहाशी की शक्ल में, ये फितने हैं सारे, ये फितने हैं। फितनों का दौर है, फितनों का दौर। और अलामात क़यामत में फितनों के बारे में मुसलसल तंबीह है, इतला है। और फितने ऐसे टूटेंगे, हदीस का मफहूम है, जैसे तस्बीह टूटती है उसके दाने टूटते हैं। और फितने ऐसे आएंगे जैसे बारिश होती है। फितना है क्या? फितना क्या है? जब झूठ, धोखा, फरेब और 2 नंबर चीज ऐसा रूप अख्तियार करे कि वो सच साबित होने लगे या सच समझ आने लगे, और जो सच है वो धोखा नजर आना लगे, इसी को फितना कहते हैं। ये उसकी तारीफ है। फिर उसकी बेशुमार शाखें हैं। तो फितनों का दौर है, और फितने मुख्तलिफ शक्लों में, गुनाहों की शक्ल में, सरकशी की शक्ल में, जिन्नात फितनों के दौर में दनदनाते फिरेंगे। जैसे ना बंदा लाठी लेके खड़े हो जाए चौक में, है कोई मुझे हराने वाला। वो एक गतका होता था, गतका एक कुलाबा था बंदे का नाम। एक टांग थी उसकी, एक टांग लकड़ी की, वो बिसाखी नहीं होती जिस पे बैठते हैं, वो बांध लेता था अपने कमर से वो लकड़ी, और 40 बंदों से लड़ता था। वो लाठी घुमाता था, हड्डियां तोड़ के रख देता था। गदके का माहिर था वो, क्रिमिनल था, मुजरिमाना जिंदगी लेकर चला गया। बिल्कुल ऐसे ही आज जिन्नात गदके के माहिर हैं। फितनों में जिन्नात का फितना, जादू का फितना, फिर उसकी वजह से तलाकों की बढ़ती हुई शरह, गुनाहों की ज्यादती, जुल्मत और फितने, नेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, मुख्तलिफ शक्लों में फितनों का दौर है। फितनों का दौर है। औलाद की कमी, बे औलादों का बढ़ता हुआ निजाम फितनों की अलामात में से है। अहादीस सारी उठाना, पूरी किताबें हैं, अलामात क़यामत की पूरी किताबें, आपको अहादीस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, पूरी किताबें हैं। ग़ालिबन हजरत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक किताब लिखी है, मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो किताबें पढ़ी, उनमें ये अलामात है। बे औलादी बढ़ती जाएगी, गुनाह, जो बदकार लोग होंगे वो मुआशरे के सुर्खरू तरीन मुअस्सिस होंगे। बदकार लोग मुअस्सिस होंगे। तो फितनों का दौर बढ़ता जा रहा और बढ़ गया और मजीद बढ़ेंगे। लिकुल्ले दाइन दवा, हर बीमारी का एक इलाज भी है। मेरे आका हमें यतीम छोड़कर नहीं गए, लावारिस छोड़कर नहीं गए। मेरे कमली वाले हैं, हमें देकर गए, देकर गए। जब फितने बढ़ जाए तलाकों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, जादू की शक्ल में, हसद की शक्ल में, सूद की शक्ल में, कर्जों की शक्ल में, फक्र की शक्ल में, गुनाहों की शक्ल में, जिल्लत की शक्ल में, फुहाशी की शक्ल में, घुंघरू की शक्ल में, गाने और बजाने और साजो आवाज की शक्ल में, उरियानी फुहाशी की शक्ल में, ये फितने हैं सारे, ये फितने हैं। ये सारे फितने के पर हैं। पर छोटे भी होते हैं, पर बड़े भी होते हैं। इन परों के साथ परिंदा उड़ता है, इन परों के साथ परिंदा उड़ता है, इन परों के साथ। जब फितने बढ़ जाए फिर क्या करना चाहिए?
فتنے بڑھ جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرا شعبہ ایسا ہے کہ اس شعبے میں مجھے فتنوں سے واسطہ ہے، اور آپ کو بھی فتنوں سے واسطہ ہے. میرا شعبہ ایسا ہے، اس شعبے میں مجھے فتنوں سے واسطہ ہے، اور فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت زیادہ. اب میں نے تھوڑا سا کہ آپ کے سامنے فتنوں کا نقشہ کھینچا ہے. فتنے تو بے بہا ہیں، بے شمار ہیں، کس کو تذکرے میں لائیں گے. تھوڑا سا نقشہ کھینچا میں نے آپ کے ساتھ. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہف. سورت کہف کے فضائل پہ جائیں آپ سر. ایک پل میں آپ کے سامنے سورت کہف کے فضائل آ گئے ہوں گے کہ سورت کہف جو بندہ جمعے کے دن پڑھے گا آئندہ جمعے تک کیا فضائل ہیں بتائیں بھائی. اب ہم مل چل کے چلیں گے. ہاں اس ہفتے کے اس سے اب تک گناہ معاف ہو جائیں گے. اگلا فضیلت کیا ہے؟ دجالی فتنے سے حفاظت ہوگی. حدیث میں اگلی فضیلت یہ آئی ہے. اور فضیلت کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی. ہاں اللہ ایک نور پیدا کریں گے جو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ رہے گا. وہ نور یاد رکھنا، جنت نور میں ہوگی، اور ایک عبادت کا نور ہی ہوتا ہے جو بندے کو نیکی کی طرف لاتا ہے. تسبیح کا نور ہی ہوتا ہے. اور قبر میں عبادت اس شکل میں نہیں ہوگی، رکوع، سجدہ، قیام، مال، دولت، صدقہ، خیر. ساری عبادتوں کا قبر اور جنت میں کیا ساتھ ہوگا؟ نور. یہ نچوڑ ہے. جیسے کھانے کا سارا کیا ہے؟ انرجی اور طاقت، باقی فضلہ نکل گیا. کھانے کا نچوڑ انرجی ہے، طاقت ہے. اسی طرح اللہ نور پیدا کرے گا جو ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک اس کی حفاظت کرے گا. اگلی فضیلت کیا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اب یہ دیکھیں سورت کہاں فتنوں سے حفاظت کے لیے فاقہ بھی آ گیا. کرائسس بڑھتے جائیں گے، مہنگائیاں بڑھتی جائیں گی. حدیث میں اس کے تذکرے ہیں فتنے. اور پھر ایک وقت آئے گا بیل کے سر جتنا سونا لے کے بندہ پھرے گا، روٹی کھانے کو لقمہ نہیں ملے گا. مال ختم ہو جائے گا، چیزیں ختم ہو جائیں گی، مال چند ہاتھوں میں آئے. یہ فتنے. اور سورت کہف کی کوئی فضیلت؟ اچانک موت سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں جس میں توبہ کی توفیق نہ ہو. اور ان فتنوں میں حادثاتی اور اچانک موتیں بہت زیادہ ہیں. رات مجھے ہمارے پتا چلا کہ ہمارے جاننے والے ان کی والدہ صاحبہ سوئیں اور پھر نہ اٹھ سکی. اور کیا فضیلت؟ جادو جنات سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں. اور شادی کی رکاوٹیں سورت کہف پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. اور کسی کا بولے قرضہ اتر جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. اور اب سنیں، سورت کہف جو ہے یہ اصل میں تذکرہ ایک ان نیک ہستیوں کا ہے جو جوان تھے، عبادت کرنا چاہتے تھے، ایک یکتا اللہ کی ماننا چاہتے تھے، ایک اللہ کی ماننا چاہتے تھے. اور ایک بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس تھا. اس دور میں دقیانوس، افلاطون اور اسکلیبوس ان نام ایسے تھے. وہ رکاوٹ بنا. انہوں نے ہجرت کی، منزل کچھ تھی نہیں. آگے ایک چرواہا تھا، کتا بھی اس کے ساتھ تھا، وہ بھی یار بن گیا، وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا. پھر کتا بھی ساتھ ہو گیا اور یہ چل پڑے. اور منزل تھی کوئی نہیں، منزل اللہ تھی. جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر ایک غار دیکھی، چلو تھک گئے اب یہاں لیٹ جائیں.
लेते तो रब ने 309 साल नींद मुसल्लत कर दी। ये असहाबे काफ की जिंदगी का अक्स है जो आपने सुना। वो फितनों से निकले थे। जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो फितनों से निकले थे। फितनों से कि अल्लाह की नहीं मानने दे रहे, कुफ्र को बादशाह मुसल्लत कर रहा, बातिल को मुसल्लत कर रहा कि यही ईमान है, यही है, अल्लाह की इबादत करने ही नहीं दे रहे। वो निकले हिजरत की। वही थे असहाबे कहफ। अब देखिए मेरे पास किताबुत तावीज़ात है, नवाब सिद्दीक हसन साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब नाफिउल खल्लाइक है। इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा है। और किताबुत तावीज़ आसान अमलियात हैं मौलाना इजाज खान सिंघावी की, इसमें भी असहाबे कहफ का मजमल बहरैन है, ये अमलियात की किताब, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा है। और हलिल मुश्किलात हैं किताब, इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा। और ये मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ नक्श है जिसमें असहाबे कहफ उन्होंने लिखे हैं। ये मेरे सामने किताब है, बियाज़ औलिया है, इदारा इस्लामियात की छपी हुई। इसमें भी असहाबे कहफ का तस्करा, उनकी बरकत के इंसान माल से गर्क होने, आग में जलने, लूट मार और चोरी से हिफाजत। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, इमाम नीशापुरी ने फरमाया कि इन अस्माए असहाबे कहफ बहुत से कामों में सरीउल असर और तीर बहदफ है। सरीउल असर, तीर बहदफ, यानी ऐसी जगह तीर मारे कि उसका निशाने पे लगे। तो उसमें उन्होंने फायदे बताए, किसी जगह आग लग जाए, एक कपड़े पर अस्माए हुस्ना, एक कपड़े पर अस्मा असहाबे कहफ लिखकर आग के बीच में डाल दें या किसी कागज पर लिखकर, तो आग बुझ जाती है। बच्चा बहुत रोता हो तो यह अस्मा लिखकर बच्चे के सिराने गहवारे में रख दें, रोना ठीक हो जाएगा। बाग और खेती की हिफाजत के लिए कागज पर लिखकर किसी लंबे बांस में बांधकर लटका दें, बाग खेती की हिफाजत रहेगी। दर्द सर, पुराना बुखार, बादशाह या जालिम हाकिम के पास जाते वक्त अपने दाएं पास तरफ बांध के ये चलें तो उससे हिफाजत रहेगी। इसके फायदे जो इन्होंने बताए। और इसके पास, इस नक्श को पास रखें, उमरा के पास जाएं, इज्जत पाएं। दर्द सर वाले बांधे तो फायदा हो। आग लगी हो तो किसी मिट्टी के ढेले में बांधकर आग में डाल दें, सफेद कपड़े में या कागज में, आग बुझ जाएगी। सामान में रखें, आग न लगेगी, सामान चोरी नहीं होगा। कश्ती में जाएं, हिफाजत होगी। जंग में मुजफ्फर होगा, फतह पाएगा। किसी के यहां औलाद न होती हो, लिख कर मोम जामा करके औरत के जेरे नाफ बांधे और शोहर से कुर्बत करे, फर्जंद नरीना पैदा होगा। चूहों से खेत की हिफाजत, घर से हिफाजत होगी। कीड़ों मकोड़ों से, छिपकलियों, सांपों से हिफाजत। इन अस्माए असहाबे कहफ को लिखकर खेत के चारों कोनों में बर्तन में रखकर जमीन में गाड़ दें। अगर मिट्टी के कोरे बर्तन में लिखकर तल्ले में रख दें तो कीड़े ना पड़ेंगे। और खेत पे अगर कूजे में रख के चारों कोनों में जमीन में गाड़ दें यह तावीज, तो हिफाजत होगी। और बराए तस्खीर हुक्काम सुबह सादिक से पहले पढ़े तो उससे जो है तस्खीर हुक्काम होगी, उसकी बरकत होगी। जिस घर में शयातीन जिन्नात फेंकते हों उसके लिए असहाबे कहफ का नाम बावजू लिखकर घर के चारों दीवारों पर लगा दें। शयातीन, जिन्नात, जादू कुछ भी नहीं होगा, उनसे हिफाजत होगी। और अगर इन असहाबे कहफ को दीवार पर, घर पर लिखे जिसमें मसरू है सरा, मिर्गी, तो मिर्गी के दौरे, जिन्नाती दौरे, हिस्टेरिया वगैरह वो नहीं होंगे। और इसको वाहिदी ने अपनी तफसीर में यूं लिखा है और के उसके बाकायदा नाम लिखे हैं कि इसके हवाले दिए हैं कि मसाइल और मुश्किलात के लिए बहुत सेहतमंद और पुर असर चीज है और बलाओं और आफात के लिए बहुत ही इसके कमालात, फवायद और बरकत हैं।
असहाब कहफ के नाम। उसरे विलादत, डिलीवरी की तंगी, ऑपरेशन बता दिया हो, पानी के जहाज या कश्ती वगैरह में हिफाजत के लिए। इसके बाद असहाब कहफ के नामों के फायदे हम एक दूसरे को, आप याद रखेंगे, आपको पता है बहुत सौ को, फिर हम पूछेंगे भी से, एक दूसरे को फायदे बताएंगे। बहुत जबरदस्त है। हजरत अबू सईद फरमाते हैं, अबू सईद मुफ्ती खादिम, मैंने रात को ख्वाब में असहाब कहफ को देखा, तो मैंने उनसे कहा, अब देखें वो असहाब कहफ से बराह रास्त मुलाकात हो रही है, ये हमें हवाला मिल रहा है, तो मैंने आपके अस्माए तबरुक के तौर पर लिखते हैं, मगर कोई तासीर ज़हूर में नहीं आती। आपके मैं नाम लिखता हूं, कोई तासीर नहीं मिलती, क्या वजह है? पर मैं, हमारा नाम गोल दायरे की सूरत में लिखकर दरमियान में कितमीर लिखा करो, फिर फायदा होगा। ठीक, ये उन्होंने फरमाया, असहाब कहफ ने खुद फरमाया। और आगे इसके फायदे हैं कि अगर लिखकर दीवारों पर चिस्पा कर दें तो मकान की भी हिफाजत होगी, मकीन की, घर वालों की हिफाजत, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, चोरी नहीं होगा, धोखा नहीं होगा, डाका नहीं होगा। और अगर ये लिखे जाए और इसके तावीज पिए जाएं, पिलाए जाएं, बांधे जाएं, रखे जाएं, या इन नामों को पढ़ा जाए, तो इसका फायदा और लिखा है, दो दोस्तों में, भाइयों में, अजीजों में, बहन भाइयों में, मियां बीवी में, मां बेटी में, अकरबा में, मुलाजिम मालिक में, अफसरान मातहत, हत्ता के आपस में जहां जहां नफरतें, झगड़े हैं, मोहब्बतें पैदा होंगी। और ये बेनजीर नक्श है और इसके बहुत कमालात हैं। पानी में डाल के यह पानी अहले खाना को पिलाएं, बांधें, पढ़ें, मेल जोल, मोहब्बत, खुलूस पैदा होगा। और अगर इन असहाब कहफ के नामों को 7 बार पढ़कर दम करें किसी मीठी चीज पर, खाने पीने की चीज पर, तो मोहब्बत ज़ौजैन के लिए, जिस घर में झगड़े हों, बच्चों के झगड़े हों, घर वालों के हों, रूठा हुए हों, नफरतें हों, और उसका मसला हल हो जाएगा और वो इसको खिलाएं पिलाएं। और अगर कोई ना हो तो उसका तसव्वुर करके खुद खा पी लें तो भी फायदा होता है। यहां लिखा है कि कुतुब आलम हजरत मौलाना गंगोई असहाब कहफ की बाइबारत झैल जिस मकान या मरीजा को उसकी दीवार पर लिखकर चिस्पा कर दिए जाएं तो उसका बहुत फायदा होता है। और उसको सिर्फ देखा जाए, देखने से फायदा होता है, पढ़ने से फायदा होता है। एक और किताब का हवाला है, उसमें जानवरों के अमराज के लिए लिखा है कि बहुत फायदा होता है कि जानवरों के अमराज को पढ़ के दम किया जाए, इसका नक्श बांधा जाए, इसका नक्श पिलाया जाए, इसका नक्श निकलवाया जाए तो बहुत फायदा होता है। और मजीद यही लिखा है कि असहाब कहफ 7 आदमी, एक उनका कुत्ता। यह असहाब दकियानूस बादशाह जो खुदाई दावा करता था, उसके जमाने में ईमान बचाकर एक गार में दाखिल हुए। अभी तो खुद गार में है और हजरत इमाम महदी, हजरत ईसा का आएगा तो उस वक्त ये गार से बाहर आएंगे और हजरत महदी के हाथ पर बैत करके इस्लाम कबूल करेंगे। ये असहाब बहुत जलील कदर हस्तियां हैं, इनके नाम की बरकत से अल्लाह दुआ कबूल करता है, हर मुसीबत और हर मुश्किल और हर रंज गम से निजात देता है। खवास तो इन मुबारक नामों के हजारों हैं, लेकिन फकीर ने इसके कुछ फायदे आपकी खिदमत में लिखे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स असहाबे कहफ को लिखकर अपने पास सफर हजर में रखेगा या अपने सामान में इसको रखेगा तो हर तरह के खतरा, चोर, डाकू या पानी में डूबना या आग में जलने से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे और किसी किस्म का उसको नुकसान न होगा और सफर बखैरियत होगा। अगला फायदा लिखा है, अगला फायदा कि अगर असहाब कहफ के नाम लिखकर अपने मकान या छप्पर या सामान में रखे तो हर तरह की हिफाजत में रहेगा और कभी उस जगह को आग न लगेगी। बिस्यार मुजर्रब है, यानी बहुत ज्यादा मुजर्रब है, आजमूदा है। अगर किसी जगह आग लगी हो तो असहाब कहफ को वहां
सफेद कपड़े पर लिखकर आग में चंद संगरेजे बांधकर या कागज पर लिखकर डालें तो आग बुझ जाती है। असहाबे काफ लिखकर लकड़ी में बांधकर जमीन के चारों तरफ चक्कर देकर फिर दरमियान खेत के गाड़ दें तो उस खेत में कोई जानवर या चूहा न आएगा और न किसी दूसरे तरीके से नुकसान होगा, बफज़ल ताला हिफाजत होगी। अगर इन नामों को लिखकर किसी किताब या गले में रखें तो दीमक, कीड़े वगैरह और चोरों से हिफाजत रहेगी और वहां पानी भी आ जाए तब भी नुकसान नहीं होगा। अगला लिखा है कि अगर कागज पर लिखकर दर्द ज़ेह डिलीवरी औरत के बाएं रान पर बांधें तो बच्चा फौरन पैदा होगा, या मिट्टी के प्याले पर लिखकर औरत दर्द से वाली दोनों हाथ रखकर जमीन पर जोर से तोड़े तो भी बच्चा फौरन पैदा हो जाएगा। अगला फायदा है कि अगर मिट्टी के प्याले पर लिखकर जहां दरिया जमीन में ढा लगाता हो जमीन के अंदर दफन कर दें तो उस जगह से दरिया हट जाएगा और फिर कभी उस जगह नहीं आएगा। दरिया न वांदे सदा है कमणी, दरियाओं के रुख बदलते हैं और फिर शहरों के शहर उठा के ले जाते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने एक दरिया का देखा, बखर के साथ ट्रकों के ट्रक जालों में बांध के डाल रहे थे, तो ट्रक जाल में पत्थर डाल डाल के उन्होंने डाले और दरिया नहीं माना। आखिरकार दरिया ने कब्रिस्तान उठाना शुरू कर दिया। नीचे से ऐसे काटता है दरिया, नीचे से, और ऊपर फिर मिट्टी गिरती है, ऐसे गिरते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर लिख के तो दरिया भी अपना रुख बदल दे, अगर लिखकर तीर या बंदूक में बांध दे कभी निशाना खाली न जाएगा, और अगर किसी के मकान में जिन कोई रूह रहती है या बाहर से पत्थर मकान में आते हैं तो इन नामों को लिखकर मकान के हर कमरे के चारों कोनों में एक एक कागज चिपका दे। चंद बार पढ़कर पानी पर दम करके मकान के अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह छिड़क दें तो हर किस्म के जिन या जो भी अरवाह उस मकान में पत्थर आना, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, हर चीज का खात्मा हो जाएगा। अगर इन नामों को लिखकर गले में बांधे, जंग में जाएं तो हर तरफ के सदमे से बचा रहे, मुजफ्फर व मंसूर यानी फातेह और जिसकी नुसरत की गई हो, मदद की गई हो, वापस लौटेगा। इन नामों को लिखकर हर किस्म के बुखार, दर्द सर और दर्द सीना, दर्द कमर, दर्द पेट, हत्ता के हर बीमारी के लिए मुफीद है। इन नामों को लिखकर अपने पास रखें तो हर किसी की नजर में इज्जत वकार पाएं और हर रंज हर चोर से हिफाजत हो। अगर कोई हाजतमंद हो दोगाना हाजत पढ़कर असहाबे काफ के नाम 100 बार पढ़े, अवलाकर चंद बार दरूद पाक और इन नामों के वसीले से अल्लाह से दुआ करे तो हाजत पूरी होगी। आगे लिखा है खवास इन नामों के हजारों हैं, इन नामों के फायदे हजारों हैं, लेकिन मैंने थोड़े से कहते हैं मैंने लिख